हेलो, myself कांता चौधरी, जीपीसीसी कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगॉट कॉटर जॉइंट। ये जो टॉपिक है हमारा ये मशीन डिज़ाइन से है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि कॉटर जॉइंट क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। कॉटर जॉइंट जो है वो टू को एक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के काम में आते हैं। ये जो शाफ्ट होते हैं और ये जो जॉइंट होते हैं, जनरली ये जो जॉइंट होते हैं वो माइल्ड स्टील या रॉट आयरन से बनते हैं। ये जो जॉइंट होता है ये टेम्परेरी फास्टनिंग होती है। यहाँ इसमें जॉइंट करने के लिए एक पिन का यूज़ किया जाता है और इस पिन को हटाकर उन दोनों जो रॉड जोड़ी जा रही हैं, कोएक्सियल जो रॉड जोड़ी जा रही है, उन्हें अलग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक टेम्परेरी फास्टनिंग होती है। सॉकेट एंड स्पाइगॉट कॉटर जॉइंट जो है वो वन ऑफ द टाइप है कॉटर जॉइंट का। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पाइगॉट कॉटर जॉइंट। अब तक हमने कॉटर जॉइंट डिज़ाइन देखा था, उसका प्रोसीजर देखा था। अब हम उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिज़ाइन अ कॉटर जॉइंट टू सपोर्ट अ लोड बेयरिंग फ्रॉम 30 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन टू 30 किलो न्यूटन इन टेंशन। यहाँ एक क्वार्टर जॉइंट डिज़ाइन करना है जो कि सपोर्ट करे एक लोड को जो कि 30 किलो न्यूटन का है, कंप्रेशन से टेंशन की तरफ वेरी कर रहा है। द मटीरियल यूज्ड इज कार्बन स्टील फॉर विच द फॉलोइंग अलाउेबल स्ट्रेसेस में बी यूज्ड। जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कार्बन स्टील है जिसमें कुछ स्ट्रेसेस गिवन की गई हैं। द लोड इज़ अप्लाइड स्टैटिकली, और जो लोड है वो वेरी नहीं कर रहा है, रिपीटेटिव नहीं है, साइक्लिक नहीं है, स्टैटिक है। कौन कौन सी यहाँ पर स्ट्रेसेस दी गई हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये इक्वल दी हैं। टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 50 मेगापास्कल। shear stress is equals to 35 megapascal. क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 90 मेगापास्कल। अब हम सबसे पहले गिवन जो चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं। हमारा लोड गिवन किया गया है हमें 30 किलो न्यूटन, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 50 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि इक्वल है कंप्रेसिव स्ट्रेस के। टाउ इज इक्वल्स टू 35 मेगापास्कल। shear stress टाउ इज इक्वल्स टू 35 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी यहाँ हम क्रशिंग स्ट्रेस ले रहे हैं इज इक्वल्स टू 90 मेगापास्कल और वी कैन से 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेप आती है डिज़ाइनिंग में वो आती है, जो हम रॉड उसमें जॉइंट कर रहे हैं उसका डाया क्या हो। डायमीटर ऑफ रॉड is equals to d. Then we consider that failure in rod occurred due to tension. हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रॉड है उसमें जो फेलियर आ रहा है वो ड्यू टू टेंशन है। फॉर्मूला हमारा यहाँ है P इज इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज एरिया, इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। लोड इज इक्वल्स टू एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। लोड हमारा गिवन है 30 इंटू 10⁻³। टेंसाइल स्ट्रेस हमारी गिवन है 50। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर इंटू 50। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 39.3 डी स्क्वायर। यहाँ से हमारी डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 39.3 इज इक्वल्स टू 763। ये डी स्क्वायर की वैल्यू है तो हम अंडर रूट लेकर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 27.6
और राउंड फिगर में हम इससे लेते हैं 28 mm। सेकंड जो हमारे स्टेप है दैट इज़ डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर। अब हम स्पाइगॉट का डायमीटर डिज़ाइन कर रहे हैं और क्वार्टर की थिकनेस डिज़ाइन कर रहे हैं। D2 हमारा डाया ऑफ स्पाइगॉट है, T हमारी थिकनेस ऑफ क्वार्टर है। यहाँ T के लिए हमारा एम्पिरिकल रिलेशन दिया हुआ है पहले से, दैट इज़ T इक्वल्स टू D2/4। तो इसके लिए हमें D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Then we consider that failure in spigot is due to tension at its weakest section। स्पाइगॉट में जो फेलियर आ रहा है वो आ रहा है टेंशन के कारण, और वो टेंशन कहाँ है? स्पाइगॉट के वीकेस्ट सेक्शन पर। यहाँ हमें फॉर्मूला मिला P इज इक्वल्स टू π/4 D2² माइनस D2 इंटू T मल्टीप्लाई बाय टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T। यहाँ P हमारा लोड गिवन है, P की वैल्यू रखी 30 × 10³ इक्वल्स टू π/4 D2² माइनस D2 इंटू T का जो रिलेशन था D2 के साथ में D2/4 वो हमने पुट कर दिया इंटू 50 इक्वल्स टू 26.8 D2 का स्क्वायर। D2² की वैल्यू जो आई हमारी वो आई 13 × 10³ और इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 1119.4। ये आई D2² की वैल्यू, और जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो D2 की वैल्यू आती है 33.4, और जब हम राउंड फिगर में लेते हैं तो 34 mm। थिकनेस ऑफ क्वार्टर जो है T, इसके लिए रिलेशन हमें गिवन था D2/4, वैल्यू हम पुट करते हैं 34/4 इज इक्वल्स टू 8.5 mm। नाउ वी चेक स्पाइगॉट इन क्रशिंग स्ट्रेस। अभी तक हमने उसे टेंसाइल स्ट्रेस में चेक किया था, अब हम उसे क्रशिंग स्ट्रेस में चेक करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है हमारा P इज इक्वल्स टू D2 इंटू T इंटू सिग्मा C क्रशिंग स्ट्रेस। P की वैल्यू स्टैटिक है, सेम वैल्यू है 13 × 10³ T की वैल्यू 8.5, D2 की वैल्यू 34। यहाँ से हम सिग्मा C की वैल्यू निकाल रहे हैं 289 इंटू सिग्मा C। हालांकि हमें सिग्मा C गिवन है, लेकिन यहाँ पर हम ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो जो वैल्यू गिवन है उस स्ट्रेस से जो हमारी डिज़ाइन की गई वैल्यू है उससे जो स्ट्रेस आती है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाती है उसका मतलब ये है कि हमारी डिज़ाइन गलत जा रही है। सिग्मा C क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं 13 × 10³ इज इक्वल्स टू 103.8 Nm², और यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ गई है, जबकि हमारी गिवन थी 90 MPa या 90 Nm²। इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये श्योरली फेलियर है, तो हमें इसे वापस से डिज़ाइन करना होगा ताकि जो हमारी स्ट्रेस है वो 90 MPa से कम रहे। Since this value of sigma C is more than the given value of sigma C is equals to 90 Nm/mm², therefore the dimension D2 is equals to 34 mm, thickness 8.5 mm are not safe। ये डायमेंशन सेफ नहीं है, इसके लिए इससे स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगी। Now we will find the value of D2 and T by substituting the value of sigma C 90 Nm/mm²। अब हम सिग्मा C की वैल्यू 90 Nm² वैल्यू पुट करते हैं। 30 × 10³ इज इक्वल्स टू D2 इंटू D2/4 इंटू 90। हमारा क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला भी था P इज इक्वल्स टू D2 इंटू T इंटू सिग्मा C। हाँ, इसी में हम सिग्मा C की वैल्यू पुट करते हैं 13 × 10³ इज इक्वल्स टू D2 इंटू D2/4 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 22.5 D2²। यहाँ से हम D2 की वैल्यू निकालते हैं। D2² इज इक्वल्स टू 13 × 10³ 22.5
इज इक्वल्स टू 1333 यहाँ से हम अंडर रूट लेके D2 की वैल्यू निकालते हैं, तो D2 की वैल्यू आती है हमारी 36.5, राउंड फिगर हम लेते हैं 40 mm, और जब हमारी D2 की वैल्यू आ गई है 40 mm, तो हमारी जो थिकनेस है उसके लिए एम्पिरिकल रिलेशन हमारा गिवन था D2/4 40/4 इज इक्वल्स टू 10 mm। नाउ आगे हम डिज़ाइन कर रहे हैं आउटसाइड डाया ऑफ सॉकेट। जो सॉकेट है उसका आउटसाइड डाया हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हमारी थर्ड स्टेप है। D1 आउटसाइड डाया ऑफ सॉकेट। नाउ वी कंसीडर द फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। उस स्लॉट में टेंशन के कारण सॉकेट में फेलियर है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। देन P इज इक्वल्स टू π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस D1 माइनस D2 ब्रैकेट बंद इंटू T मल्टीप्लाई बाय सिग्मा T। यहाँ सिग्मा T हमारी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। वैल्यू पुट करेंगे हम। D2 की वैल्यू अभी हमने 40 फाइंड आउट करी थी। T की वैल्यू हमारी गिवन है, T की वैल्यू हमारी 10 आई थी अभी, और सिग्मा T की वैल्यू हमें गिवन है 50। वैल्यू पुट करेंगे P इक्वल्स टू 30 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू π/4 D1 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस 40 इंटू 10 होल मल्टीप्लाई बाय 50। 30 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 0.7854 D1 स्क्वायर माइनस 1256.6 माइनस 10 D1 प्लस 400 D1 स्क्वायर माइनस 12.7 D1 माइनस 1854.6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारी ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन बन गई है बाइनोमिनल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। D1 बराबर 12.7 प्लस माइनस अंडर रूट 12.7 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1854.6 अपॉन 2। यहाँ से D1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 49.9, होल राउंड फिगर में 50 mm। जो नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे विड्थ ऑफ क्वार्टर की विड्थ। वी कंसिडर द फेलियर ऑफ द क्वार्टर इन शेयर सिंस द क्वार्टर इज इन डबल शेयर। कि हम ये मानते हैं कि जो क्वार्टर में जो फेलियर आ रहा है वो शेयर के कारण आ रहा है। अब शेयर में डबल शेयर हो रहा है क्योंकि दो तरफ से उस पर शेयर हो रहा है। फॉर्मूला पुट किया P इज इक्वल्स टू 2 इंटू B इंटू T इंटू टाउ इज इक्वल्स टू 2B 10 इंटू 35। P की वैल्यू पुट करेंगे हम 30 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं 2B 10 35 को, तो ये आता है 700B, और यहाँ से B की वैल्यू हमने निकाली 30 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू 43 mm। यहाँ तक हमने विड्थ ऑफ क्वार्टर डिज़ाइन किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी डिज़ाइन की वो है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। अब हम सॉकेट कॉलर को डिज़ाइन कर रहे हैं। D4 डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। वी कंसिडर द फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर एंड क्वार्टर इन क्रशिंग। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो सॉकेट कॉलर है और जो क्वार्टर है उसमें जो फेलियर आ रहा है वो ड्यू टू क्रशिंग है। P इज इक्वल्स टू D4 माइनस D2 इंटू T इंटू टाउ सिग्मा C क्रशिंग स्ट्रेस। वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू D4 माइनस D2 इंटू T इंटू सिग्मा C बराबर D4 माइनस 40 इंटू 10 इंटू 90। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 900 इज इक्वल्स टू D4 माइनस 40
तो D4 की वैल्यू जो आएगी वो आई 33.3 प्लस 40 इज इक्वल टू 73.3 और हमने राउंड फिगर में इस वैल्यू को लिया 75 mm। नेक्स्ट स्टेप है हमारी थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। C, thickness of socket collar. We consider the failure of the socket end in shearing. अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो सॉकेट एंड है वो शेयरिंग में फेलियर हो रहा है। सिंस द सॉकेट एंड इज इन डबल शेयर, जो सॉकेट एंड है वो डबल शेयर में है, इसलिए P इज इक्वल्स टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू C इंटू टाउ, क्योंकि हम शेयर में कंसिडर कर रहे हैं इसे। वैल्यू पुट करते हैं हम। D4 की वैल्यू हमारे पास में है P की वैल्यू हमारे पास में है, वैल्यू पुट करते हैं हम। 30 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 75 माइनस 40 इंटू C इंटू 35 इज इक्वल्स टू 2450 C, और यहाँ से C की वैल्यू आ गई हमारी 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2450, और इसे सॉल्व किया हमने 12 mm। और जो लास्ट है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। A, distance from the end of the slot to the end of rod. We consider the failure of rod end in shear since the rod end is in double shear। अब ये जो rod end है वो double shear में है। फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू 2A D2 इंटू टाउ। वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू 30 इंटू 10 की पावर 3, D2 की वैल्यू 40, टाउ की वैल्यू 35। यहाँ से हमारी A की वैल्यू आई 11 mm। और इस तरीके से हमने स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट को डिज़ाइन किया है। तो आज का ये हमारा न्यूमेरिकल इतना ही। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू।